इन सबको प्रणाम करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी बात पूर्ण करूँगा। साथ में धन्यवाद भी, इतने विद्वान व्यक्तियों के बावजूद भी मुझे बुलाया और मंच पर स्थान दिया गुरु जी के बगल में, इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। पाकिस्तान के एक शायर थे, पहले भारत में थे, इकबाल था। उन्होंने एक शेर लिखा था, मगस को बाग में जाने न देना। मगस को, मगस माने मधुमक्खी होता है, मगस को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा। अर्थ इसका था कि मधुमक्खी को बाग में मत जाने देना, नहीं तो परवाने का खून हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा आराम से बैठ जाइएगा, जितने लोग हैं इतने बहुत पर्याप्त है, और ध्यान से सुनिएगा तो आपका आना भी सार्थक होगा, आपका मेहनत भी सार्थक होगी, हम सबका मेहनत भी जो तैयारी की गई है वो सार्थक होगी। अगर माइक से दिक्कत हो रही हो तो इतनी आवाज़ है, ऐसे ही बोला जाए तो नाहक खून परवाने का होगा। तो ऐसे सामान्यतः समझ में बात आ नहीं रही कि मधुमक्खी अगर वहाँ आ जाएगी बाद में तो परवाने का, पतंगे का खून कैसे हो जाएगा, ये समझ में बात आती नहीं है। लेकिन इकबाल ने लिखा है तो सोच के लिखा होगा। तो उन्होंने बताया कि मधुमक्खी आएगी तो छत्ता लगाएगी तो उसमें शहद होगा तो मोम भी होगा, शहद काटने वाले भी आएंगे, जब काटेंगे तो शहद बेचेंगे, साथ में मोम भी बेचेंगे, मोम ले जाएंगे तो मोमबत्ती बनेगी तो दिया जलेगा तो परवाना आएगा, परवाना जल के इतने विवेक को समझने के लिए विवेक की जरूरत होती है। यही विवेक यहाँ भी समझाया गया है। इस विवेक को विवेक जी ने समझा है कि जो आज प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उसमें जो खून होगा परवाने का वो कुछ दिन बाद होगा। और उस विवेक को, विवेक ईश्वर ने उनको दिया, उनका नाम भी विवेक है, उन्होंने समझा और समझ के कुछ किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि इस बात को वो समझ रहे हैं और हम लोगों को भी बुलाया है। रही बात प्रकृति की ओर लौटो, मानस की चौपाई है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। 5 तत्व से है, छित मतलब मिट्टी, जल मतलब जल, पावक मतलब आग, अग्नि भी है हमारे अंदर, गगन मतलब आकाश जो हमारे शरीर में खाली स्थान है, और हवा। इन 5 चीजों से शरीर बना है और इन 5 चीजों में से अगर एक भी दूषित हो जाए तो शरीर गड़बड़ हो जाती है। अब आप सोचिए कि इसमें कौन सी चीज ऐसा है जो दूषित नहीं है? सब तो दूषित है। मिट्टी दूषित हो गई, पानी दूषित है, आग भी हमारी लकड़ी की प्राकृतिक नहीं है, हम बिजली से ले रहे हैं, अलग चीजों से ले रहे हैं। खाली स्थान जो हमारे उसमें है उसमें भी तमाम चीजें हैं, प्रदूषण है, हवा प्रदूषित ही है। तो ये हमारा जो शरीर है यही इस प्रकृति से दूर होता जा रहा है, तो निसंदेह हमारी तबाही निश्चित है। खून परवाने का होना ही होना। अब बात आती है कि इतनी आगे हम निकल गए हैं तो क्या करें। पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहूँगा। तमाम वक्ताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं और कुछ बातें तो तथ्यात्मक कही हैं, रिकॉर्ड की बातें भी कही हैं। उन रिकॉर्ड की बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब ऐसा कुछ हुआ है तो ये हुआ कैसे? ये हुआ हमारा मानस बदलने से, मन बदलने से। मन कैसे बदला? मन थोड़ा स्वार्थी हुआ, लौटेगा कैसे? फिर मानस बदलेगा, कोई और दूसरा रास्ता। फिर लौटना शब्द एक ऐसा होता है कि जब हम लौटते हैं तो लगता है कि हमसे गलती हो गई, हम प्रायश्चित करते हैं। लौटना, जैसे अभी लौटना पड़े आपको है, लौटाओ, तो लगता है कि हमने गलती कर दी, लौट के। अब एक जिद होती है, मनुष्य का अहंकार होता है, वो अहंकार घुमाता है कि नहीं, एक बार कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। ये प्रवृत्ति बहुत नुकसान कर रही है। लौटना कोई प्रायश्चित नहीं है, लौटना बुद्धिमानी भी हो सकती है। और है कैसे? आप घर जा रहे हैं, आप कोहरा पड़ रहा है,
थोड़ा सा आप गाड़ी आपकी आगे चली गई तो क्या करेंगे आप? नहीं लौटेंगे, बैक नहीं करेंगे गाड़ी, और नहीं करेंगे तो ये अहंकार है आपका, ये बेवकूफी आपकी सिद्ध होगी या बुद्धिमत्ता। तो प्रकृति में लौटना भी वो है। छोटी छोटी बातों में, कम बिंदुओं में मैं आपसे बात को अपनी रख रहा हूँ समझने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति लोग यहाँ बैठे हैं, विवेक जी ने बुलाया है तो बड़े विवेक से बुलाया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लौटने का जो भाव है, तुम लौट के थोड़ा अपमानित महसूस करते हैं, हमारा अहंकार कुछ नहीं होता है, तो ये बात भी हमको मन से निकाल देनी चाहिए। रोजगार की बात आती है कि अगर हम एकदम पुराने से लौटने लगेंगे, अपनी आवश्यकताओं को कम कर देंगे, तो रोजगार सृजन कम हो जाएगा। इस बात की भी बात आती है। ये बात भी बहुत कुछ भ्रम है और एक स्कैम के तहत फैलाया गया है, क्योंकि जितनी मशीनें और ये सब आ रही हैं, ये आदमी का श्रम बचा ही रही है, ऐसा नहीं है। जैसे एक मोबाइल आया था तो लग रहा था कि समय बचाएगा, तो आज इस बात पर अगर बात की जाए तो परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहेगा तुमको हमको कोई दौड़ाने बचा रहा है कि सबको और खा रहा है। तो जब हम लौट के आएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं रहेगा। आज के 3000 साल 2000 साल पहले भी विज्ञान और तकनीकी बहुत आगे थी। 2000 साल पहले की मंदिर हमारे बीच में मौजूद है, और ताजमहल आज से 500-400 साल पहले बनाया गया। कितने लोगों को रोजगार उसमें क्या नहीं मिला? क्या तब भूखे रह रहे थे? सोना उस जमाने का दिया हुआ, यानी लोगों ने दिया, यानी उनके पास उनकी आवश्यकता से ज्यादा था, उन्होंने दिया उसको। इसका मतलब रोजगार मौजूद नहीं था, सब भूखे मर रहे थे। प्रकृति की ओर लौटना बुद्धिमानी का विषय है। कॉन्सेप्ट हमारा मानस यहाँ बदलना चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा, एक धारणा बनाई गई है, लोगों ने बनाया है, और अक्सर क्या होता है, धारणाओं का हम वेरिफिकेशन नहीं करते, जांच नहीं करते कि ये धारणा वास्तव में सही है क्या है। बन गया तो बन गया कि पृथ्वी की सारी चीजें मनुष्य के लिए, मनुष्य के उपभोग के लिए। इस अवधारणा ने भी इस संसार का, इस पृथ्वी का बहुत नुकसान किया है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी पर जैसे कण बनाए गए हैं वैसे पहाड़ बनाए गए हैं, उनका भी उतना ही महत्व है जितना कण का। जितना एक छोटे से जीव मच्छर का है उतना ही हमारा भी है। ये चीज समझ लेना कि हमको बोलना आता है, हमको लिखना आता है, हमारे हाथ में तलवार हो सकती है, हमारे हाथ में बंदूक हो सकती है, हमारे पास छल दंड द्वैत सब है, सबसे कंट्रोल कर लेते हैं। इन आधार पर अपने को राजा मान लेना इस पृथ्वी का, इससे बड़ी गलत बात, तो इससे बड़ा कुफ्र की बात, इससे बड़े पाप की बात कोई है नहीं। हमको ईश्वर ने जो बुद्धिमत्ता दी है, जो पावर दी है, बाहुबल दिया है, प्रज्ञा दी है, विवेक दिया है, वो इसलिए नहीं दिया है कि सब पर शासन करें, सबका शोषण करें, सबको अपने अनुसार ढाल लें। वो इसलिए दिया है कि इस प्रकृति की सारी अच्छी चीजों का साहचर्य रखें, सामंजस्य बनाएं, कोई चीज बिगड़ने ना पाए। अगर शेर ज्यादा हो जाए तो बकरियां खत्म ना होने पाए, अगर बकरियां ज्यादा हो जाए तो शेर को मारने न पाए, अगर जल ज्यादा हो जाए तो कहीं बाढ़ ना आ जाए, नहर बनाए हम उसको, अगर कहीं सूखा ज्यादा हो जाए तो वहां पानी पहुंचाने की बात करें। हमारा मानस हमको ईश्वर ने इसलिए दिया है, इसलिए हमको असंख्य मखलूकात कहा गया, ना कि शासन करने के लिए। सब कुछ हमारे खाने पहनने सोने ओढ़ने अपने उपयोग के लिए नहीं है। एक बात और, सुख की अवधारणा, सुख ये नहीं है कि अभी हम खा लें, सुख ये नहीं है कि भोजन के तृप्त हो गए। सुख ये है कि ये सुख आने वाली हमारी पीढ़ियां भी पाती रहे। सोचिए, आज हम ऐसो आराम से जिंदगी जिए, आप जिए, सबको ईश्वर ने अच्छी अच्छी स्थिति दी है। सोचिए आपको ये भ्रम बना रह जाए कि आपकी तीसरी पीढ़ी आप भूखों मरेगी। बताइए, आपको ये भोजन जाएगा अंदर? आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते का ये निश्चित हो जाए कि उनको परवाने की तरह खाक होना है, तो आपको आनंद आएगा?
तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि अगर यही चीज रहा तो हमारी आने वाली दुनिया रोएगी और रोने का मौका भी नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। तो सुखवाद में हम इतने न भूल जाएं कि अपने सुख के साथ साथ हमारी पीढ़ियों की सुख बर्बाद हो जाए। सोचिए, अगर यही सुखवाद हमारे बाबा जी ने किया होता या इससे ज्यादा जितना उपभोग बेवजह का उपभोग हम लोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो किए होते तो क्या होता? एक सोच लीजिए, कोई ऐसे बिगड़ा हुआ परिवार होता है, उदाहरण देता हूँ कि जिन्होंने अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच बेच के खाते, उनसे जोड़िए अब उनकी तीसरी पीढ़ी क्या करेगा? और अगर उनकी तीसरी पीढ़ी पहले वाली खा ली होती तो वो क्या करते हैं?